तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आ जाएंगे और उनका आना लगभग तय हो चुका है। निशांत कुमार का मन भी बिहार की राजनीति का हिस्सा बनने का हो चुका है और जल्दी ही निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे और उसके बाद 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो पार्टी का उम्मीदवार बन सकते हैं और उसके साथ ही बिहार की राजनीति को संभालने का काम जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कर सकते हैं। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, निशांत कुमार राजनीति में कब शामिल होंगे और उसके साथ ही इस बात की चर्चा क्यों जोरों पर चल रही है, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और इस बात का दावा जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता करते हैं कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और अब इस बात को लेकर के चर्चा और तेज हो गई है और अब एक तरीके से इस बात का समय भी तय कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में कब आएंगे। तो ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के चर्चा चल रही है कि होली के बाद वो जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार के फ्लैग बियरर बन सकते हैं, उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के इस बात की चर्चा खूब चलती है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद कोई नेता नहीं है जिसको नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बना सके और इस बात के कारण चर्चा और तेज है कि निशांत कुमार अगर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लेंगे, बिहार की राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे तो जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा। याद कर लीजिए कि आज से पहले जो भी स्थानीय पार्टियां रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, अगर उसके घर का कोई फ्लैग बियरर नहीं बनता है तो उत्तराधिकार की लड़ाई चलती है और पार्टी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। जयललिता जी की पार्टी का आप हाल देख सकते हैं कि अभी भी कैसी है। जयललिता के बाद उनकी पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उनके बाद अपनी पार्टी का फ्लैग लेकर के चल सके और इस कारण से जयललिता की पार्टी का स्थिति लगातार खराब होते जा रहा है और जनता दल यूनाइटेड के नेता ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में जदयू का हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाए और इस कारण से इस बात की चर्चा जोरों से चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आएंगे। एनडीए के खेमे के बड़े बड़े नेताओं का बयान भी इस बात को लेकर के आ रहा है। नीतीश कुमार के बेटे का कोई स्वागत कर रहा है तो कोई इस बात को लेकर के आश्वस्त हो रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे हैं तो उनको बिहार की राजनीति में आना ही चाहिए और इस बात का भी दावा कर रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव के बेटे रामविलास पासवान के बेटे राजनीति में आ सकते हैं तो नीतीश कुमार के बेटे को क्यों नहीं आना चाहिए और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी राजनीति में आना चाहिए। अब इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति के खिलाफ बहुत ज्यादा मुखर होकर के बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव या फिर रामविलास पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार ने कई बार बिगुल फूंका है और वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगा दिए हैं। अब अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आ जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाते हैं तो फिर ये नीतीश कुमार उत्तराधिकारी ढूंढने के चक्कर में बाद में किसी और पार्टी के खिलाफ ये आरोप कैसे लगा पाएंगे कि वंशवादी राजनीति चल रही है और अनुवांशिक रूप से राजनीति ट्रांसफर हो रहा है। बाकी अब आगे क्या होता है और होली के बाद निशांत कुमार नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं, ये एक विषय ऐसा है जो फिलहाल बिहार में हलचल का विषय बना हुआ है। इससे जुड़ा जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।